हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम कवर करने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग जो टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम लोग ये जो वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां पर हम लोग कवर करने वाले स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टॉक। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। और अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं फरवरी 2009 और 2026, मतलब भले 10 साल 15 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मेथड पता है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर सकते हो। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की, जहाँ पे दोनों अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग ने क्या किए, कवर की। अगर आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के सारे वेरायटी करके जाते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि अब अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया, इसको समझना कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आपको, जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी पासिस थ्रू द 3 प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि रिस्पेक्टिवली ए बी सी, मतलब 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोसेस है उसके, एक प्रोडक्ट के ए है और बी है और सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ सर। प्रोसेस ए का बोल रहा है 2%, प्रोसेस बी का बोल रहा है 5%, प्रोसेस, अच्छा ये यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली वेस्टेज करके, क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वेस्टेज। क्या, तो इसको एकदम अच्छे से समझेगी। ठीक है, यहाँ पे आगे द परसेंटेज ऑफ द वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग। और ये नॉर्मल लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस, किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, जितना इनपुट होगा। ये ऑलरेडी हम लोग ने पहले वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हम लोग ने डिस्कस की। द वेस्टेज ऑफ द ईच प्रोसेस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब उसको सेल कितने में कर रहे हैं, ए और बी को हम लोग 0 पॉइंट मतलब 50 पर यूनिट, मतलब यहाँ पर हम लोग 100 डिवाइड बाय 50 करें तो यू विल गेट 0.50 पैसा, और सी आप लोग कर रहे हो 0.75 पैसा। ठीक है, मतलब ये स्क्रैप वैल्यू हो गई। उसके बाद में मटेरियल कंज्यूम दे दिया आपको, डायरेक्ट लेबर दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे दिया। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक। ठीक है, जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। स्टॉक वैल्यूएशन 1 मार्च 2014, मतलब ये जो दिया हुआ उसका रेट दिया हुआ, इसका रेट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और सेकंड वाले का रेट कितना दिया, 1.50, और लास्ट वाले का रेट कितना दिया, 20। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आगे हो गया उसका प्रोसेस। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे हम लोग एक चीज मिसिंग कर दी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द 2014 मार्च 2014। 20,000 यूनिट हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जिसका रेट कितना दिया हुआ है, अमाउंट सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चन में तो क्या क्या बोला बनाने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ड्रॉ प्रोसेस अकाउंट ए बी सी, उसके बाद में बोला प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। जरा ध्यान से देखेंगे स्टॉक, तो हम लोग ने ऑलरेडी आप लोग के लिए बना के रखे, जैसे कि प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट की जगह क्वांटिटी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का प्रोसेस ए। उसके बाद में आता है प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस सी अकाउंट, उसके बाद में प्रोसेस सी का स्टॉक अकाउंट। स्टूडेंट्स सम बहुत इजी, भले लेंदी है तो क्या हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन में और दो क्या क्या बोला बनाने के लिए, ये सारी चीजें दी हुई, और कुछ भी इसमें बोला हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग इसमें और क्या बना सकते हैं आपके समझने के। यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी, और हम लोग आपको समझाने के लिए 2 अकाउंट और एक्स्ट्रा बनाएंगे, दैट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कितना यूनिट से 20,000 यूनिट है, जिसका अमाउंट 8,000 दिया, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस। क्या लिखेंगे, मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना है, देखो क्वांटिटी कितनी है, 20,000 है, और अमाउंट डायरेक्टली 8,000। तो हम लोग चाहिए तो इसका रेट निकाल सकते हैं। वैसे मैं रेट निकाल के की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तो भी अगर चाहिए तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो आपको आएगा 0.4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मटेरियल कंज्यूम कितना है, ए का 2 मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कितना है 4,000। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, ये अमाउंट है स्टूडेंट्स, क्या है, डायरेक्टली अमाउंट। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अच्छा डायरेक्ट लेबर, 2 डायरेक्ट लेबर कितना दिया स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लेबर दिया है 6,000। 2 मैन्युफैक्चरिंग
एक्सपेंसेस कितना दिया है स्टूडेंट्स 1800। उसके बाद में फिनिश स्टॉक दिया है, ठीक है, इसको अभी हम लोग बाद में लिखते हैं, फिनिश स्टॉक को हम लोग बाद में लिखेंगे। अच्छा, आउटपुट इन फिनिश स्टॉक बोल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ये हो गया प्रोसेस ए का। अब प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट हम लोग ने बनाया, जहां पर अगर ध्यान देंगे तो 2014 ये ओपनिंग होता है और 31 मार्च क्या रहेगा क्लोजिंग। तो यहां पर हम लोग ओपनिंग कहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, दो ये क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है क्वांटिटी, कितना दिया है 2000 क्वांटिटी। अभी रेट मिला नहीं, यहां पर हम लोग क्लोजिंग लिखेंगे, बाय क्लोजिंग, ठीक है, कैरी डाउन कितना दिया है, ये 2000 तो क्लोजिंग दिया आपको यहां पर 1500, सॉरी। जैसा अभी मैंने प्रोसेस ए में किया हूं, सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे बी में भी पहला पुटअप करके लेते हैं। यहां पे हम लोग टू मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कितना दिया है मटेरियल का 1500, 4000, 3500, फटाफट लिखते हैं हम लोग 1500, 1500, 4000, 3500। वो इसको ट्रांसफर हम लोग करेंगे, डोंट वरी। पहले हम लोग एकदम इजी क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे तो भी चले जाते, टू ओपनिंग स्टॉक लिखो, टू ओपनिंग ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना दिया हुआ सेकंड वाले का देखने जरा 3000, 4000, तो यहां हम लोग लिखेंगे 3000 क्वांटिटी ना, यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग कैरी डाउन, कितना दिया हुआ है 4000, क्लोजिंग बैलेंस दिया आपको 4000, कितना दिया है स्टूडेंट्स 4000, ठीक है। जैसा हम लोग ने अभी प्रोसेस बी किए स्टूडेंट्स, हैज इट इज हम लोग क्या कर लेते हैं, सी का भी कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करके लेंगे, फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम, कितना दिया है मटेरियल का 1000, टू डायरेक्ट लेबर कितना दिया स्टूडेंट्स 3000, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है 1000, ठीक है। उसके बाद में अगेन फिनिश, तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग ब्रॉट डाउन, कितना दिया ओपनिंग का अगर देखेंगे 5000, कितना दिया है 5000। ये मुझे अभी पता नहीं है तो उसको अभी ऐसी के ऐसी रेंज देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट देखते हैं कैसे क्या रहेगा करके। सबसे पहले ये हो गया ना, अब यहां पर अब हम ध्यान देंगे कितना परसेंट बोला स्टूडेंट, जो 2%, 5% और यहां पे दिया 20%। तो सबसे पहले यहां पे लिखो बाय नॉर्मल लॉस 2%, किसके ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर। चलो फटाफट निकालते हैं, 20,000 इंटू 2%, सो यू विल गेट 400। और रेट अभी मैंने आपको बताया था 50 पर है, तो अगर मैं ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। 100 क्वांटिटी का 50 है, तो एक क्वांटिटी का कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 50, सो यू विल गेट 0.5, कितना मिलेगा स्टूडेंट 0.5, कितना मिलेगा स्टूडेंट 0.5, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 इंटू 400, सो यू विल गेट 200 स्टूडेंट्स, कितना मिलेगा आपको 200, कितना मिलेगा आपको, डन। अब स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप लोग, अब यहां पर क्या दिया हुआ है आउटपुट यूनिटी, मतलब आउटपुट में कितना आना चाहिए, तो आउटपुट हम लोग क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं। चलो बाय आउटपुट ट्रांसफर, इसको हम लोग ना बी में ट्रांसफर नहीं करेंगे, स्टॉक अकाउंट में करेंगे, स्टॉक ए अकाउंट। कितना बोल रहा है 19,500, कितना बोल रहा है 19,000। अब चेक करो यहां पर अमाउंट ज्यादा है कि यहां पर अमाउंट ज्यादा है, तो तुम लोग बोलोगे सर 20,000 ज्यादा है, तो यहां भी लिखेंगे 20,000 और यहां भी लिखेंगे 20,000, तो आपको कहीं ना कहीं तो 100 का क्या मिलेगा फर्क। तो इसको बोलते हैं बाय अब नॉर्मल लॉस, क्या बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस, कितना 100 का। अब न्यू रेट फाइंड करना है, न्यू रेट एकदम इजीली स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया हूं। सबसे पहले आप लोग कितनी क्वांटिटी है 20,000 माइनस 400 करो, 20,000 माइनस 400 यू विल गेट 19। दो एकदम इजी तरीका, इसको डिनोमिनेटर में रखोगे आप लोग, क्या लिखोगे माइनस करके। अब ये पूरा अमाउंट को प्लस करोगे, 8,000 प्लस 400
4000 सॉरी 6000 1800, ये पूरा प्लस करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्या है अमाउंट, इसको माइनस कर दो आप लोग तो आपको मिलेगा 19600। इसको डिवाइड करो तो वो कोई भी बच्चा भी बोलेगा सीधा एक ही टेबल में जा रहा है तो 1 आएगा। ठीक है, रेट कितना मिल गया तुमको, 1 मिल गया। यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा आप लोग का 100। अब आप लोग टैली करके देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा आपका 19500 प्लस 100 प्लस 200 आपको मिलेगा 19800। ये हम लोग ने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, बिकॉज बचा हुआ जितना भी रहेगा आपको करना है। अब इसको हम लोग ट्रांसफर किधर करना है, यहां करना है, टू आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। कहां से आ रहा है, प्रोसेस ए अकाउंट से आ रहा है। कितना आ रहा है 19500, जिसका रेट कितना है 1 और अगेन 19500। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ध्यान दोगे ना, स्टॉक फर्स्ट मार्च का ऑलरेडी दिया तुमको, कितना दिया 1 दिया, दिख रहा है, तो यहां पर भी आप लोग 1 ले लो तो ये मिल जाएगा 2000। अब आप लोग चेक करो स्टूडेंट्स, ज्यादा इधर ही आएगा आपका, सीधी सी बात है। यहां पर कितना आएगा 19500 प्लस 2000, सो यू विल गेट 21500। 21500 इसमें से माइनस करें तो आपको डायरेक्टली 20000 मिलेगा स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू। कहां पर ट्रांसफर करेंगे इसको हम लोग, प्रोसेस बी अकाउंट में। कहां पर, बी अकाउंट में। ठीक है, अब ये सबका रेट 1 ही लेंगे आप लोग, क्या करेंगे 1 ही रेट लेंगे। सॉरी, यहां आपको मिलेगा 1500। अब इसको भी प्लस करके देखो, आपको उतना सेम ही अमाउंट आने वाला है। डन, ये हम लोग ने प्रोसेस स्टॉक ए अकाउंट बनाया। अब ए से कहा जाएगा स्टूडेंट्स, यहां जाएगा तो यहां लिखेंगे टू आउटपुट फ्रॉम स्टॉक ए अकाउंट। कहां से आ रहा है, स्टॉक ए अकाउंट से आ रहा है। कितना आ रहा है, पूरा लिख दो 20000 1, यहां पर भी क्या आएगा 20000 आएगा। ठीक है, अगेन बाय नॉर्मल लॉस। चलो देखो नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर दिया 5%, दिख रहा है आपको एकदम क्लियरली। सी वाला आप लोग करोगे इसके लिए बोलो, ठीक है, कितना दिया है 5%, जिसका रेट कितना दिया वही सेम 50 पैसा। तो मैं यहां पे पहले 50 पैसा लिख देता हूं और 20000 का 5%, 20000 इंटू 5%, सो यू विल गेट 1000। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 500। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 500 बाय ट्रांसफर टू। कहां पर ट्रांसफर करेंगे इसको, बी स्टॉक में। ट्रांसफर टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखेंगे कि बी में कितना ट्रांसफर करना है। अगर यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो यहां पे बोला 21000, कितना बोला है स्टूडेंट्स 21000। तो चलो अभी यहां लिखते हैं 21000। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग ज्यादा अमाउंट कहां आ रहा है। ये 20000 आ रहा है, यहां पे क्लियरली बात है कि सर 22000 आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 22000, यहां भी लिखेंगे 22000। लेकिन अभी इसको जो बचा हुआ है, जैसे यहां पे 2000 जो आएगा, 2000 को हम लोग नाम देंगे टू अब नॉर्मल गेन अकाउंट। क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल गेन अकाउंट। अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट। 20000 में से 1000 गया तो कितना बचा 19000 बचा। ठीक है, सेम ये अमाउंट को पूरा प्लस करेंगे हम लोग। क्या है वो तुम्हारा 20000 प्लस 1500 प्लस 4500, सॉरी 21500 प्लस 4000 प्लस 3500, तो आपको मिलेगा 29000 में से आपको खाली 500 माइनस करना, माइनस 500। सो आपको अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट्स 28500। यहां से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 19000 को किससे। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा 1.5 मिलेगा, रेट कितना मिलेगा 1.5। यहां भी लिखेंगे स्टूडेंट्स 1.5, यहां भी लिखेंगे। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं 2000, तो यू विल गेट हियर 3000। अब यहां करते हैं 1.5 इंटू 21000, सो यू विल गेट 31500।
ये प्लस कर दे तो तुमको पूरा 32,000 हो जाएगा, और यहां पर भी अगर आप लोग चेक करोगे तो 32,000 ही आने वाला है। ठीक है, अब हैज इट इज ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, बाय सॉरी टू आउटपुट फ्रॉम, कहां से मिल रहा है आउटपुट, कहां से मिल रहा है ये, बी प्रोसेस अकाउंट से। कौन सा प्रोसेस अलग होता है, स्टॉक अलग, प्रोसेस फ्रॉम बी प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, कितना मिल रहा है 21,000, रेट है 1.5 और यहां पर आएगा 31,500। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग का क्या कुछ दिया गया है, देखो ओपनिंग को ऑलरेडी 1.5 दिया हुआ हम लोग को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1.5, तो यहाँ पर आपको आएगा 4,500 आएगा, करके देख लो। चलो अब यहाँ पे भी 1.5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4,000 इंटू 1.5, सो यू विल गेट 6,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 6,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ज्यादा कहाँ है, इधर ही आएगा, इट विल बिकम 24,000, अगेन वी विल राइट हियर 24,000। ठीक है, बचा कितना अगेन आपका 20,000 बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, यहां से कहा ट्रांसफर करेंगे हम लोग, सी में करेंगे, कहा करेंगे सी में, जिसका रेट क्या रहेगा 1.5, 20,000 इंटू 1.5 यू विल गेट 30,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 30,000। चलो इसको यहाँ पे प्लस करो, आपको 36 मिलेगा, और यहाँ पे भी आप लोग प्लस करें तो कितना मिलेगा 36,000, और रेट तो आपका प्लस होता नहीं है। अब हम लोग प्रोसेस 3 में हैज इट इज लिख दिए, आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। ठीक है, टू आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट लिखोगे, क्या लिखना है आपको, स्टॉक अकाउंट। तो ऑलरेडी कितना है 21,000, 1.5, सो यू विल गेट 31,500। ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस, कितना दिया नॉर्मल लॉस, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे 20% बोला स्टूडेंट्स, दिख रहा है, तो 20% निकालना है हमको, 21,000 इंटू 20%, सो यू विल गेट 4,200, जिसका मल्टीप्लाई आपको करना है 0.75 पैसा, मतलब 0.75 इंटू 0.75, सो यू विल गेट 3,150। ठीक है, अब यहां पर आप लोग चेक करोगे स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ देखो, फिनिश में कितना मोटा 15,900, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय ट्रांसफर टू, कौन सा अकाउंट है ये, प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट। कहां पर हम लोग करेंगे, सी स्टॉक अकाउंट में, कितना 15,900 सॉरी 15,900। ठीक है, रेट हम लोग को अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, 21,000 है ये, और यहां कितना है 4,200 प्लस 15,900, सो यहां पर आपको आ रहा है 20,100, और यहां पर ज्यादा आ रहा है, तो ये यहां भी लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, जो पहले भी करते आ रहे थे, 21,000 यहां भी लिखेंगे, 21,000 यहां भी लिखेंगे, माइनस 21,000, सो यू विल गेट 900 स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, रेट फाइंड आउट करना, रेट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया हूं, 2100 में से सबसे पहले ये माइनस करो, 2,100 माइनस 4,500, सो यू विल 4,200 सॉरी, ठीक है, सो यू विल गेट 2,100 माइनस 4,500, सो यू विल गेट 16,500। ये तुमको क्या मिला, क्वांटिटी मिली। अब ये अमाउंट को प्लस करेंगे, फटाफट करते हैं हम लोग, 31,500 प्लस 1,000 प्लस 300, 3,000 प्लस 1,000, 36 आएगा। इसको प्लस करने में ये माइनस करना हमको, 31,500, सो यू विल गेट 33,350 डिवाइड करके ले लो फटाफट, 16,500, तो यू विल गेट 2.0 समथिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 2 यहाँ भी लिखो, 2 यहाँ भी, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा हो जाएगा 1800, और ये 15,900 इंटू 2 यू विल गेट 31,800। ठीक है, अब चेक कर लो, आपको सेम अमाउंट आएगा 1,800 प्लस 31,500,
सो ये हो जाएगा आपका 36,750, 36,750। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रांसफर के लिए डाले इसको यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पर, प्रोसेस सी में, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है, कितना है, 15,900, 2 रुपीज़ और 31,800। यहाँ पर चेक कर लेते रेट क्या दिया हुआ है इसका, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10,000। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये पूरा, अब यहाँ पे हम लोग को फिनिश बोला ही नहीं तो पूरा फिनिश ही रहेगा, तो बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, पूरा की पूरा किस में जाएगा स्टूडेंट्स, फिनिश स्टॉक में ही जाने वाला है। कितना है देखो, 5,000 और 15,900, तो ये ऑटोमेटिकली 20,900, 20,900, ये पूरा प्लस कर दो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 32,800, कितना आएगा, 32,800, अच्छा सॉरी ये 10,000 आएगा ना, सॉरी, तो 41 आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 41,800, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 41,800। अपना रेट वही लेंगे, कौन सा, 2 रुपीज़ वाला। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने पूरे जितने भी स्टॉक अकाउंट थे पूरे खत्म कर दिए। अगर एग्जाम में स्टूडेंट्स आप लोगों को बोलता है नॉर्मल अकाउंट बनाने के लिए, नॉर्मल लॉस का, मैं आपको ऐसा सब नॉर्मली बता रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ये नॉर्मल लॉस है, कहाँ का नॉर्मल लॉस हुआ, बाय में हुआ ना, तो सबको कहाँ लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट। प्रोसेस ए में कितना हुआ है, प्रोसेस बी में कितना हुआ है, और प्रोसेस सी में कितना हुआ है। प्रोसेस इसमें हुआ 4, रेट है तुम्हारा 0.50, तो ये हो जाएगा 200। हैज इट इज जो आपने लिखे ना स्टूडेंट्स वही लिखना है, ठीक है। प्रोसेस बी में है आपका 1000 जिसकी वैल्यू है 0.50, तो हो जाएगा ये 500, और सी में है आप लोग का 4,200, सॉरी यहाँ पर ये इसका है, ठीक है, 4,200 और 2 है यहाँ पे रेट, इसका 0.75 रेट है, तो ये हो जाएगा आपका 1800। इतना समझ में आ गया सबको। अब हम लोग क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा हम लोग लिखेंगे बाय एक्चुअल सेल्स, लिखते बाय एक्चुअल सेल्स ए अकाउंट, बाय एक्चुअल सेल्स बी अकाउंट, ठीक है। अब बाय, अब नॉर्मल गेन हुआ है हमको बी में, ठीक है, गेन अकाउंट, और बाय एक्चुअल सेल्स, ताकि सेल्स किए थे ना हम लोग ने इसके लिए, ठीक है, सेल अकाउंट। अब क्या करेंगे, हैज इट इज, पहले क्वांटिटी लिख के ले लो आप लोग, 4,000 है। अच्छा बी में अगर ध्यान देंगे ना स्टूडेंट्स, बी में हम लोग को ना, देखो यहाँ पर बी में क्या हो गया, हम लोग को गेन हो गया, तो इसके लिए मैंने क्या किया, लॉस एक्चुअल सेल्स में नहीं लिखा, उसको कहाँ लिखा, लॉस में लिखूंगा। कितना, 1000 क्वांटिटी है, और ये कितना है तुम्हारा, और सेम रेट में चेंजेस नहीं करना आपको, रेट में चेंजेस नहीं, खाली यहाँ पर नॉर्मल गेन हो जाएगा। चलो रेट वही ले लो, 0.50 तो हो गया, हो जाएगा 200, 0.50 तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, और ये 0.75 तो ये हो जाएगा 1800। तो सबको प्लस कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, हैज इट इज, ओके। तो ये हम लोग ने स्टूडेंट्स नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखे हैं। अब एग्जाम में अगर कभी कभी बोलता है अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस बनाने के लिए, एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, मैं आपको डायरेक्टली बुक में बता देता हूँ, ठीक है, कैसा करना है, या तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब नॉर्मल गेन, फिर अब नॉर्मल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गेन बना दिया समझो, ठीक है, अब नॉर्मल गेन, तो अब नॉर्मल गेन मुझे एक ही जगह हुआ, कहाँ हुआ स्टूडेंट्स, देखो जरा, बी में हुआ, अगर देखोगे तो 2 में आया, तो हम लोगों को कहाँ लिखना है इसको, बाय में, बाय अब नॉर्मल गेन अकाउंट। कितना आया था, लिखो कितना आया है, 2000, 1.50, 1.5 और 3000, 2000 क्वांटिटी है, 1.5 रेट है, तो ये हो जाएगा 3000। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसको कुछ भी डाउट है। अब सेम चीज़ यहाँ भी लिखना हम लोगों को, ठीक है, 2 नॉर्मल लॉस लिखना हमको यहाँ पे, 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, यूनिट वही लेंगे 2000, लेकिन रेट है ना यहाँ पे नॉर्मल लॉस का लोगे, नॉर्मल लॉस में कितना रेट हुआ बी में, देखो
1 हुआ है, ये नहीं 0.50 पैसा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 0.50 पैसा, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली 1000 हो जाएगा। अब चेक करो तो ज़्यादा आपको इधर ही मिलेगा 3000, ठीक है। तो क्वांटिटी तो सेम आएगा, क्वांटिटी में भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अमाउंट में फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे जो 2000 है उसको हम लोग बोलते हैं टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस जैसा अभी हम लोग ने अब नॉर्मल गेन किए, ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, अब नॉर्मल लॉस का भी बनाना है, जिसका आंसर आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। वो अब नॉर्मल लॉस हमेशा आपका बाय में आता है, तो हम लोग ने इसको 2 में लिखे। और रेट किसका लेंगे, जब आप लोग टैली करोगे नॉर्मल लॉस का रेट लोगे। यहाँ पे किसका रेट लोगे तुम लोग, ये नॉर्मल लॉस का रेट रहेगा। किसका रहेगा, नॉर्मल लॉस का। तो यहाँ पर भी आपको कुछ समथिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा 175। तो ये आप लोग का एकदम पूरा एकदम लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर सकते हो। ये सब को आप लोग प्रैक्टिस करो। जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा क्वेश्चन लिख के लेना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। ये पूरा PDF में आपके साथ में शेयर कर दूँ, आप जस्ट मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।